हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज और यहाँ पर हम आई एंड आई एफ एस मॉड्यूल बी चैप्टर 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, ये जो हमारा चैप्टर है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। वन सच टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो आई होप यू ऑल आर रेडी टू हियर दैट। ठीक है, तो ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें इसे प्रिपेयर करना है एंड कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कैसे आते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। बिफोर मूविंग अहेड, जेआईबी एग्जाम से रिलेटेड अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं इफ यू हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिसका बढ़िया डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स ओवर हियर। इकोनॉमिक्स इज डेफिनेटली द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। मेनली हम ये कह सकते हैं, अभी मॉडर्न इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इन तीन चीजों से इसे रिलेट किया जाता है। पहला चीज है प्रोडक्शन, जितना भी चीजों को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा है कि इनको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हाउ आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज व्हाटएवर यू हैव प्रोड्यूस्ड। तीसरी चीज है कि उसे कंज्यूम कैसे किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन में पहले होलसेल मार्केट में जाएगा, फिर वहां से ये रिटेल मार्केट में जाएगा, एंड फाइनली हाउ आर यू कंज्यूमिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, राइट। तो ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक्स, और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी शुड अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये कहां से आया है। सबसे पहले ग्रीक वर्ड है ये, ओइकोस नाम का ये एक वर्ड जो है, इसका मीनिंग होम होता है, एंड नेमिन नाम का ये वर्ड ग्रीक का जो है, इट मीन्स मैनेजमेंट एंड डिस्पेंसेशन। अब इकोनोमियो ऐसे करके ग्रीक के जो दो वर्ड्स हैं इनको कंबाइन करके हमने इकोनोमियो बनाया, धीरे धीरे इकोनॉमिक्स बन गया। ठीक है, तो होम इकोनॉमिक्स का मेन मतलब होता है होम मैनेजमेंट, कि आप अपना घर को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम अपने घर में जो इनकम आता है उसका फिर बजट बनाते हैं, हमें कहाँ खर्च करना है, कितना सेव करना है, क्या करना है। तो फ्रॉम देयर केम द एंटायर टॉक ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड लार्जर लेवल टिल द जो पूरा एक कंट्री के लेवल तक हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट जो हमारे इकोनॉमिस्ट है उन्होंने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन दिए हैं। सबसे पहला डेफिनेशन एडम स्मिथ का, विच इज कॉल्ड द वेल्थ डेफिनेशन। उन्होंने अपने बुक में वेल्थ ऑफ नेशंस ये वेल्थ डेफिनेशन दी है। लेट मी टेल यू, दिस हैज रूट्स विद द वेल्थ ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, वेल्थ ऑफ नेशंस। इनफैक्ट जहां पर पहले क्या होता था, राजा रजवाड़े होते थे या फिर बड़े बड़े जो है कंट्रीज होते थे, एंड दे हैड अ होल लॉट ऑफ वेल्थ, तो वो वेल्थ को कैसे मैनेज कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज द एंटायर डिस्कशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इट इज अ वेरी मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन, एंड दैट इज व्हाई एडम स्मिथ इज नोन टू हैव गिवन द वेल्थ डेफिनेशन। ऑल्सो वेल्थ, कौन सा बुक लिखा है इन्होंने, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दिया, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ, एंड इनके बुक जो लिखी गई दैट इज कॉल्ड द वेल्थ ऑफ नेशंस। देन अल्फ्रेड मार्शल अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में बताते हैं, अब यहाँ ये बताते हैं कि इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ वेलफेयर। ठीक है, अब राजा रजवाड़े यानी कि किंग से हम डेमोक्रेसी में आ गए, अभी डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट का मेन काम क्या है, वेलफेयर करना सभी का, तो इट इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ वेलफेयर, ऐसा हम कहते हैं, एंड ये इसे हम वेलफेयर डेफिनेशन कहते हैं। तो वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने। अब तीसरा एंड मोस्ट रेलेवेंट डेफिनेशन आज के डेट में, दैट इज गिवन बाय लियोनेल रॉबिन्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज एक्चुअली अ स्टडी ऑफ स्केर्सिटी। इफ आई टेल यू कि आपको 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, आप उससे क्या क्या करेंगे, कोई कहेगा शॉपिंग, कोई कहेगा सेविंग, कोई कहेगा इन्वेस्टिंग, कोई कुछ और। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम इस मनी का यूसेज करेंगे, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू डिसाइड कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इन लिमिटेड रिसोर्सेज का हम किस तरीके से यूज करेंगे to fulfill our unlimited wants. ठीक है, तो that is what is the decision taken by economics, and this is known as the study of scarcity, because जो resources हमारे पास है वो काफी scarce है, काफी कम है, तो इन scarce resources को कैसे हम यूज करेंगे, that is what is economics. It is the study of scarcity, and ये relationship between ends and means है, यानी कि हमारे जो ends है, whatever wants we have, whatever is a requirement, वो एंड स्कैर्स मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सेज वो काफी स्कैर्स है, तो इन दोनों का जो लिंकेज है वो एक्चुअली इकोनॉमिक्स के थ्रू, इकोनॉमिक्स की स्टडी के थ्रू आप बैठा सकते हैं। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ स्कैर्सिटी, एंड ये स्कैर्सिटी डेफिनेशन लियोनेल रॉबिन्स ने दी है, एंड्स एंड मीन्स के बीच का लिंकेज। एंड ये मीन्स जो है इनके अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। ओके, एज आई टोल्ड यू, यू कैन यूज दिस 10,000 रुपीज फॉर शॉपिंग फॉर सम अदर थिंग। तो अल्टरनेटिव यूजेस है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज कॉल्ड द स्कैर्सिटी डेफिनेशन। अब यहाँ एक रिकलेक्टेड क्वेश्चन है, मई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर,
एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स। तो ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसने दी है, ये पूछा जा रहा है। यू हैव टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द पुल फैक्टर्स ऑफ इन माइग्रेशन? तो बेटर एजुकेशन, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, तो ये तीनों ही इन माइग्रेशन के पुल फैक्टर्स हैं। ठीक है, एजुकेशन अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल कंडीशन सब कुछ अच्छा है, तो आप सिटीज में माइग्रेट करते हैं, इन माइग्रेट करते हैं। तो दैट इज व्हाई ऑल ऑफ द अबव डी वुड बी द राइट आंसर। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया कि आप इवन 12 दिनों में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सुपर क्रैश कोर्स। इसमें हम देखेंगे आई एंड आईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस कराए जा रहे हैं 12 दिनों में। अराउंड 50-60 आवर्स में आपका जो पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्रिपरेशन है फॉर द एग्जाम ये कराया जा रहा है। सो दिस इज द लास्ट चांस फॉर जेआईबी, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए। बी पार्ट ऑफ आवर सुपर क्रैश कोर्स। 12 दिनों में लाइव क्लासेस अटेंड करके आप आराम से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, आपको एग्जाम से पहले रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स एंड ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब कुछ दिया जा रहा है। एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस सुपर क्रैश कोर्स क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा 80% आपको ऑफ भी दिया जा रहा है यूजिंग द कोड JIB80। डू नॉट मिस आउट ऑन दिस चांस, प्लीज बी पार्ट ऑफ अ सुपर क्रैश कोर्स। एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव, if you have any other queries आप 8146207241 पर कॉल कर सकते हो। ऑल्सो लेट अस नो ऑन hello@edutab.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।